जी डियर स्टूडेंट, अब जो काम है वो है कि लॉग की चार लाज हैं, हम इसको प्रूफ भी करेंगे और साथ साथ इसको समझेंगे भी कि क्या होता है। ठीक है। और पहला कानून क्या है कि अगर लॉग दोनों के दरमियान में मल्टीप्लाई हो, कोई दो वैल्यूज़ जिनके दरमियान में मल्टीप्लाई हो और लॉग लिखा हुआ है उनके साथ एक ही दफ़ा में, तो लॉग दोनों के साथ सेपरेट रखें। एम के साथ सेपरेट और एन के साथ सेपरेट हो गया और सेंटर में क्या आ गया, प्लस। क्लियर। और अगर इनके दरमियान में डिवाइडेड बाय हो तो लॉग दोनों के साथ सेपरेट हो जाता है और सेंटर में क्या आ जाता है, माइनस, जिसकी एग्जांपल अभी हम देखते हैं। नंबर 1 खूबी कि लॉग अगर किसी दो वैल्यूज के साथ लिखा हुआ है और दोनों के दरमियान में शर्त क्या है, मल्टीप्लाई। दो ऐसी वैल्यूज के दरमियान लिखा हुआ है लॉग कि उनके दरमियान में क्या है, मल्टीप्लाई, तो लॉग क्या करता है, दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट आ जाता है और ये मल्टीप्लाई प्लस में बदल जाता है। मल्टीप्लाई किस में बदल जाता है, प्लस में। ये है प्रॉपर्टी नंबर 1 कि अगर दो वैल्यूज जिनके दरमियान में मल्टीप्लाई है और उसके साथ सिर्फ एक लॉग लिखा हुआ है तो वो लॉग दोनों के साथ अलग अलग आता है और सेंटर में क्या आ जाता है, प्लस। कोई मसला? प्रैक्टिस के तौर पे आप कुछ भी कर सकते हैं। ए मल्टीप्लाई बी तो क्या होगा जी, लॉग ए प्लस लॉग बी। कोई मसला? अगर इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं यूं कहूं, उल्टा काम करते हैं, उल्टा log 5 प्लस log 7 के log दो वैल्यूज के साथ है जिनके दरमियान में क्या है, तो उल्टा काम भी हो सकता है, क्या, log 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है। तो ये हमें दोनों तरफ से करना आना चाहिए कि एक log लिखा हुआ है दोनों के साथ मल्टीप्लाई है तो log दूसरी तरफ चला जाएगा और क्या होगा, दोनों के साथ। लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। लॉग की जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसमें क्या है कि अगर मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइडेड बाय है, क्या है, तो क्या होगा देखते हैं जी। अगर दो वैल्यूज के दरमियान में डिवाइडेड बाय है और उसके साथ क्या लिखा हुआ है, लॉग, तो वो लॉग किस में बदल जाएगा, माइनस में। दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट लॉग आएगा और वो किस में बदल जाएगा, माइनस में। कोई मसला है तो बता दें। लॉग दोनों के साथ आएगा और डिवाइडेड बाय है तो फिर क्या होगा, दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट और क्या हो जाएगा, सेंटर में क्या आ जाएगा, माइनस। इसी तरह हम प्रैक्टिस इसकी उल्टी भी करते हैं। log 5 माइनस log 7 तो क्या होगा भाई, log 5 डिवाइडेड बाय 7। क्लियर। दो की एग्जांपल्स हमने समझ ली। अब हम तीसरे की एग्जांपल की तरफ जाते हैं, उसको थोड़ा सा एग्जाम्पली समझते हैं कि log तीसरा कानून क्या कहता है। log 2 की पावर 3 अगर कहीं पे ये चीज़ लिखी हुई है, 2 की पावर 3 कहीं पे ये वैल्यू अगर लिखी हुई है तो लोग के सामने कोई अगर ऐसी वैल्यू है जिसकी पावर है तो लोग उस पावर को शुरू में लिख देता है। लोग उस पावर को क्या करता है, उठाकर शुरू में लिख देता है। क्लियर होगी बात। ये है तीसरा कानून जो कि ये देखें ये लिखा हुआ है, लोग बेस ए है, पावर एम की वैल्यू क्या है, पावर क्या है, एन। तो अगले स्टेप में क्या किया, एन को लोग ने शुरू में फेंक दिया। क्लियर। और वो सामने क्या आ गया, लॉग एम। क्लियर होगी बात। तो अब इस वाले को हमने थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। लॉग 7 की पावर x है तो क्या होगा, x log 7। अगर इसको रिवर्स हम देखते हैं, रिवर्स, तो लिखा हुआ है 5 log x तो क्या होगा जी, उल्टा काम करेंगे तो क्या होगा, शुरू वाली चीज पावर में चली जाएगी, शुरू वाली चीज पावर में चली जाएगी। कोई मसला है तो बता दें। क्लियर होगी बात। अच्छा, चौथा कानून जो है इसका वो थोड़ा सा इससे समझने वाली बात है। वो कहता है कि log n है, बेस क्या है, a। अगले में क्या है, log b n मल्टीप्लाई log a b। ठीक है। यहाँ पे बेस b है, जो बेस है वो अगली दफा वैल्यू बनी हुई है, अगली दफा क्या बनी हुई है, तो ये वैल्यू और बेस खत्म हो जाएगी। ये देखिए n आ गया और log क्या आ गया, पाव में। ठीक है। जो इसको एग्जाम्पल यूं समझते हैं, देखिएगा log 3 4 मल्टीप्लाई log 3 5। यहाँ पे बेस क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है और जो ये बेस है अब वो वैल्यू बन गई हुई है। तो कानून ये कहता है कि ये log 3 और log बेस जो 3 है ये खत्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, खत्म। कैसे खत्म होगा, देखिए इसको लिखने का स्टाइल ये होता है, log 4 ऊपर डिवाइडेड बाय log 3 नीचे, log 4 ऊपर डिवाइडेड बाय log 3 नीचे।
मल्टीप्लाई लॉग 3 डिवाइडेड बाई लॉग 5, तो ये इससे कट गया, सेम टू सेम था, खत्म हो गया कि नहीं। तो यही कानून इसका चौथा कहता है हमें, और अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लॉग ए मल्टीप्लाई बी, ये तो बड़ा सिंपल सा काम नहीं है, क्या करेंगे इसे हम, लॉग ए प्लस लॉग बी, ओके सॉल्व, इतना सी काम है बस। दूसरा पार्ट, लॉग 5.2 डिवाइडेड बाई 30.5, तो क्या होगा भाई, लॉग 15.2 माइनस लॉग 13.5, इतना सही काम है बस, ठीक है। तीसरा पार्ट, लॉग 21 मल्टीप्लाई 5/8, ठीक है। अब देखें जी, जिनके दरमियान मल्टीप्लाई है, एक लाइन में भी आंसर निकल सकते हैं, अगर आप 2 स्टेप करना चाहें तो 2 स्टेप भी कर सकते हैं। पहले 2 स्टेप में क्या याद रखते हैं हमेशा, अच्छा इसको हम पता है क्या कहते हैं, सिंगल लॉग से ज़्यादा लॉग में कन्वर्ट करना, ठीक है। एक लॉग था, अब वो ज़्यादा लॉग बना रहे हैं हम, ठीक है, सम या डिफर में कन्वर्ट करना, सिंगल लॉगरिथम से सम या डिफर में कन्वर्ट करना है। अब देखें, सबसे पहले डिवाइडेड बाय वाला रूल अप्लाई करते हैं हम, लॉग ऊपर वाली वैल्यू माइनस लॉग नीचे वाली वैल्यू, ऐसे ही होगा, डिवाइडेड बाय। अभी आप ये ना समझेंगे ऊपर 2 वैल्यूज हैं, अभी आप ये समझे सिर्फ डिवाइडेड बाय है, सेंटर में क्या है, तो क्या होगा, लॉग ऊपर वाले के साथ और माइनस लॉग नीचे वाले के साथ, ऐसे ही होता है ना। अच्छा, अब इधर मल्टीप्लाई वाला रूल लगेगा, कौन सा जी, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, लॉग 5 माइनस लॉग 8, तो ये 3 स्टेप में सवाल हो गया। और इसी तरह करें शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आता है तो, ठीक है, एक स्टेप में ना करें आप, क्लियर होगी बात। इसी तरह का एक और पार्ट है, वो भी देख लेते हैं, वो पार्ट नंबर है इसका 6, ठीक है। चले, लॉग 25 मल्टीप्लाइड 47 डिवाइडेड बाई 29, तो जो करें, क्या करेंगे पहले स्टेप में, लॉग ऊपर वाली वैल्यू माइनस लॉग नीचे वाली वैल्यू, ऐसे ही है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या होगा, लॉग 25 प्लस लॉग 47 माइनस लॉग वो वाली चीज़ वैसे, क्लियर। तो ये हमारा हो गया 3 7/15, ओके, लॉग 22/3 20, अच्छा ओवर 5 की पावर 3। देखें जी, ये बात आपने क्लियरली समझ लेनी है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन सवालों को करते हुए, तो आपने इसको क्लियरली समझ लेना। क्या जी, ये 2 सवाल मैंने इसलिए लिखे हैं यहाँ पर, इसको ज़रा एक स्टेप करते हैं। ज़रा हम लोग, आपको पता ना, ये इंडेक्स पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह लिखा जाएगा, ऐसे ही है, पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 पावर में आ जाएगा, ऐसे ही इंडेक्स का उल्टा पावर में। यहाँ पर इस सवाल और इस सवाल में फ़र्क क्या है, इस सवाल में देखें पावर क्या है जी, और वो दोनों वैल्यूज की पावर है, अकेली एक चीज की पावर, वो दोनों की वैल्यूज की पावर है, ऐसे ही है। और यहां पर देखें जी, पावर क्या जी 1/3, और पावर क्या जी 3, वो दोनों की पावर अलग-अलग है, डिफरेंट है, ऊपर वाले की पावर डिफरेंट है 1/3 और नीचे वाले की 3 समझ के ये ना समझ लेना कि एक जैसी पावर है, वो 1/3 है और नीचे वाली क्या है 3, दोनों पावर्स क्या है डिफरेंट, क्लियर। तो मसला पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जहां पर दोनों पावर्स डिफरेंट होंगी वहां पर प्लस या माइनस वाला रूल लगता है, यानी कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाला रूल पहले लगता है। 3 पहली प्रॉपर्टीज जो है उनमें से पहली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाई हो तो आप किस में बदल देते हैं, जमा में, डिवाइडेड बाय हो तो किस में बदल देते हैं, माइनस में, पावर हो तो पावर कहां पे आ जाती है, शुरू में, ठीक है। तो अगर पावर दोनों की डिफरेंट है तो पहले आप डिवाइडेड बाय या मल्टीप्लाई वाला रूल लगाएंगे। देखिए जी, log 22 की पावर माइनस log 5 की पावर 3, क्योंकि पावर दोनों की थी डिफरेंट, इसलिए, क्लियर होगी बात। हाँ जी, अच्छा, अब यहां पर पावर रूल लगेगा, क्या लगेगा, पावर शुरू में माइनस, पावर शुरू में, कोई टेंशन, समझ आ गई वजह क्या है। अब इस सवाल में देखें, इस सवाल में क्या है, पावर चूंकि यहां पर जो है वो दोनों की सिमिलर है, सेम है, तो यहां पर पहले
पावर रूल लगेगा। क्या लगेगा? पावर रूल। ठीक है, क्या होगा? पावर शुरू में, फर्क समझ आया कुछ क्या नहीं? यहाँ में पावर शुरू में आई है पहले, उधर पावर बाद में शुरू में आई है, ऐसे ही है ना? क्या वजह थी? वजह भी मैंने बताई कि वहां पे पावर दोनों की डिफरेंट है। अगर डिफरेंट पावर होगी तो प्लस या माइनस यानी कि डिवीजन या मल्टीप्लाई वाला रूल पहले लगेगा, और अगर पावर सेम होगी तो पावर, ठीक होगी बात? अच्छा गौर करें, अब इधर डिवाइडेड बाय है तो क्या रूल लगेगा? log 7 माइनस log। बच्चे अगर इस तरह लिखोगे तो गलती है एक। वो गलती क्या है? ब्रैकेट डालना जरूरी है। और वो क्यों डालना जरूरी है? क्योंकि पावर दोनों की थी, इसलिए दोनों के साथ ब्रैकेट डालेंगे तो इसका मतलब वो दोनों की पावर है। और अगर आप पावर ब्रैकेट नहीं डालेंगे, इसका मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी पावर है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसके साथ नहीं हो रही, तो वो गलती है। एक ब्रैकेट आपका आधा नंबर खा जाएगी। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके 4 पार्ट्स है, हम 4 पार्ट्स मैंने लिख लिए, अभी हम वो करने लगे हैं। और सवाल में वो क्या कहता है कि ये प्लस और माइनस वाली फॉर्म में है, इसे आप सिंगल लॉगरिथम यानी कि सिंगल वाली फॉर्म में बदलें। जब सिंगल वाली फॉर्म आएगी ना लॉग की, उसका मतलब है मल्टीप्लाई या डिवाइड आ जाएगा। उल्टा काम करना है। अब हमने क्या करना है? उल्टा काम। देखें भाई, पहले इस सवाल को देख लेते हैं। सिंपल सा काम है, प्लस है तो क्या हो जाएगा? उल्टा काम करेंगे तो 21 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट डालना जरूरी है। क्लियर होगी बात? ओके, इधर देखें माइनस है तो क्या करेंगे? नहीं करेंगे, पहले देखें इसके साथ एक बला चिमड़ी हुई है हमारे साथ, क्या है वो? 2। पहले इधर रूल अप्लाई होगा, उल्टा काम 3 यानी कि रूल नंबर 3 मतलब क्या होगा? वो पावर्स को पहले सॉल्व करना है। क्या करना है? पावर्स को पहले सॉल्व। तो क्या होगा? log 21 25, ऐसे ही ये पावर चली जाएगी शुरू में, उसकी शुरू वाली चीज चली जाएगी पावर में, ऐसे ही है। टेंशन। अब यहाँ पर डिवाइडेड बाय वाला रूल लगेगा, log 25 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। कोई टेंशन की बात है? जरूरत नहीं है, बुक के पीछे देख लें आंसर, क्योंकि हमने सिर्फ कन्वर्ट करना है, सिंप्लीफाई नहीं करना, इसलिए। ये देखें भाई, ये इनके शुरू में लिखी हुई चीज़, इसका मतलब पावर्स इनकी कन्वर्ट होंगी। तो पहले आप पावर्स में बदलें, x की पावर 2 log y की पावर 3। अब ये माइनस है तो क्या आएगा? log x की पावर 2 और y की पावर 3। क्लियर? अच्छा, बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं वो क्या करते हैं, जब इससे इधर बदलते ना आखिरी स्टेप, वो यूँ कर देते हैं log x² डिवाइडेड बाई log y। वो समझते हैं डिवाइडेड बाय में बदलना, तो log भी दोनों तरफ लिखा था, ऊपर और नीचे। ये सिंगल log है, सिंगल। और एक और बात मैं आपको बता दूं, सिंगल log लिखने का स्टाइल ये नहीं है, ठीक है? ये गलत काम है। सिंगल log लिखने का स्टाइल है डिवाइडेड बाय इसके सेंटर के सामने आता है, ताकि ये ऊपर नीचे दोनों तरफ शो हो। समझा रही बात? ये बात का ख्याल रखना आपने। क्लियर है? चौथा पार्ट देखें, प्लस भी और शुरू में कोई वैल्यूज नहीं लिखी हुई, तो ये तो सिंप्लीफाई है। जिनके दरमियान प्लस है उसे मल्टीप्लाई कर दें और जो डिवाइड है उसे डिवाइडेड बाय कर दें।